अगर मैं आपसे कहूं कि इस धरती पर एक ऐसा स्थान है जहां मृत्यु भी डरती है, जहां समय थम जाता है और जहां आत्मा स्वयं से साक्षात्कार करती है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? यह कहानी किसी शहर की नहीं है। यह कहानी है वाराणसी की, उस नगरी की जिसे लोग काशी कहते हैं, जिसे स्वयं महादेव की सांसों से जन्मा माना जाता है। कहते हैं जब पूरी सृष्टि जल में डूब जाएगी, जब पहाड़ टूट जाएंगे, जब आकाश भी मौन हो जाएगा, तब भी काशी खड़ी रहेगी, महादेव के त्रिशूल पर टिकी हुई। यहाँ सुबह होती है गंगा की लहरों के मंत्र से और रात समाप्त होती है शमशान की अग्नि के प्रकाश से। यहाँ लोग जन्म का उत्सव मनाते हैं और मृत्यु का स्वागत, क्योंकि काशी में मरना अंत नहीं, मुक्ति है। आपने कई शहर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा शहर देखा है जहां हर गली एक रहस्य हो, जहां हर पत्थर कुछ कहता हो, जहां हर श्वास एक मंत्र हो? कहते हैं जो यहां अंतिम सांस लेता है उसके कान में स्वयं महादेव तारक मंत्र फूंकते हैं। और यही कारण है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के द्वार केवल मंदिर के नहीं, मोक्ष के द्वार माने जाते हैं। लेकिन सवाल यह है, काशी को क्यों चुना शिव ने? क्यों यहाँ चिताएं कभी नहीं बुझती? और क्यों कहा जाता है काश्याम मरणम मुक्ति ही? आज की इस कथा में हम आपको दिखाएंगे काशी का वह सच जो किताबों में नहीं, जो पर्यटकों को नहीं बताया जाता। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह कहानी आपके भीतर कुछ बदल देगी। ओम नमः शिवाय। अब शुरू होती है काशी की अमर गाथा। काशी, जहां समय भी ठहर जाता है। वाराणसी, जिसे काशी कहा गया, बनारस कहा गया और जिसे स्वयं मोक्ष की भूमि कहा गया। यह वह नगरी है जिसे न किसी राजा ने बसाया, न किसी मानव ने रचा। कहते हैं जब सृष्टि का आरंभ भी नहीं हुआ था, तब भी काशी थी, और जब सृष्टि का अंत होगा, तब भी काशी रहेगी। भोर की पहली किरण जब गंगा के जल को छूती है, तो ऐसा लगता है मानो स्वयं स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। घाटों की सीढ़ियां सदियों की कथा कहती हैं। हर पत्थर, हर दीपक, हर घंटी किसी न किसी आत्मा की अंतिम यात्रा का साक्षी रहा है। कहते हैं काशी वह स्थान है जहां मृत्यु भी उत्सव बन जाती है, क्योंकि यहां मरना पुनर्जन्म से मुक्ति पाना माना जाता है। इसलिए यहां कोई मृत्यु से डरता नहीं, यहां लोग मृत्यु का स्वागत करते हैं। प्राचीन काल में जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध चल रहा था, तब पृथ्वी पर सबसे सुरक्षित स्थान काशी ही मानी गई। स्वयं भगवान शिव ने इसे अपना धाम चुना। उन्होंने अपने त्रिशूल पर इस नगरी को टिकाया, ताकि प्रलय आने पर भी काशी डूबे नहीं। काशी केवल एक नगर नहीं, यह एक चेतना है। यहाँ साधु संतों की आंखों में संसार का रहस्य छुपा होता है। कोई अघोरी शमशान में बैठकर साधना करता है, तो कोई ब्राह्मण गंगा तट पर वेदों का उच्चारण करता है। यहाँ दिन की शुरुआत आरती से होती है और रात का अंत भी आरती पर ही होता है। समय यहाँ गोल घूमता है, सीधी रेखा में नहीं चलता। जो एक बार काशी आया, वह कभी भीतर से वापस नहीं जाता। लेकिन काशी की सबसे बड़ी विशेषता यह नहीं कि यहाँ मंदिर हैं, घाट हैं या मोक्ष मिलता है। काशी की सबसे बड़ी विशेषता है स्वयं महादेव की उपस्थिति। शिव की नगरी, जहां हर श्वास मंत्र है। काशी को समझना हो तो पहले यह समझना होगा कि यह नगरी मनुष्यों के लिए नहीं बनी, यह नगरी बनी है आत्माओं के लिए। कहा जाता है कि जो प्राणी यहाँ अंतिम श्वास लेता है, उसके कान में स्वयं भगवान शिव तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। इसी कारण काशी को अविमुक्त क्षेत्र कहा गया, ऐसा स्थान जिसे शिव कभी नहीं छोड़ते। काशी विश्वनाथ मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, यह उस सत्य का द्वार है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। यहाँ शिवलिंग स्थिर नहीं बल्कि जीवित माने जाते हैं। यहाँ भक्त दर्शन नहीं करता, यहाँ शिव स्वयं भक्त को देखते हैं। इतिहास गवाह है कि काशी पर कितने ही आक्रमण हुए, मंदिर तोड़े गए, मूर्तियां खंडित की गईं, लेकिन आस्था को कोई नहीं तोड़ पाया। हर बार काशी फिर खड़ी हुई और पहले से अधिक भव्य होकर। घाटों पर बैठे वृद्ध युवाओं को जीवन का सार समझते हैं। बच्चे यहाँ खेलते नहीं, ध्यान करते हैं। काशी में जन्म लेना पुण्य है, लेकिन काशी में मरना सौभाग्य। यहाँ मणिकर्णिका घाट पर चिताएं कभी बुझती नहीं। कहते हैं यहाँ जलती चिता से जो धुआं उठता है, वह सीधे कैलाश तक जाता है। इसलिए यहाँ शोक नहीं होता,
केवल शांति होती है। काशी में हर गली एक रहस्य है। यहाँ की संकरी गलियां बताती हैं कि जीवन का रास्ता भी सीधा नहीं होता। यहाँ खो जाना स्वयं को पाना होता है। और यही कारण है कि जो व्यक्ति जीवन से हार जाता है वह काशी आता है, और जो काशी आता है वह जीवन का अर्थ समझ जाता है। काशी अंत नहीं, आरंभ है। काशी सिखाती है कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि यात्रा का द्वार है। यहाँ जीवन और मृत्यु दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो मरता है वह डरता नहीं, और जो जीता है वह अहंकार नहीं करता। आज भी जब गंगा आरती होती है तो हजारों दीपक एक साथ जलते हैं। ऐसा लगता है जैसे अंधकार स्वयं डरकर भाग रहा हो। हर दीपक एक आत्मा का प्रतीक है जो प्रकाश की ओर बढ़ रही है। काशी का संदेश बहुत सरल है। जो छोड़ सकता है वही पा सकता है। यहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। राजा भी यहाँ भस्म होता है और भिखारी भी। अंत में सब एक समान है। इसलिए काशी अमर है, क्योंकि जो सत्य पर टिका हो वह कभी नष्ट नहीं होता। जब भी मन भटक जाए, जब जीवन भारी लगने लगे, तब काशी को याद करना, क्योंकि काशी केवल एक स्थान नहीं, काशी आत्मा की स्मृति है। और शायद इसलिए कहा गया है, काश्यम मरणम मुक्ति ही, काशी में मरना ही मुक्ति है। और अब इस पवित्र यात्रा के अंत में जब आपने वाराणसी की गलियों, घाटों और शाश्वत शांति को अपने मन में महसूस किया है, तो एक क्षण ठहरकर अपने भीतर झांकिए, क्योंकि काशी की कथा केवल सुनी नहीं जाती, जी जाती है। जब गंगा की धारा बहती है तो वह हमें यह सिखाती है कि जीवन को भी वैसे ही बहना चाहिए। और जब घाटों पर जलती चिताएं दिखाई देती हैं तो वे हमें मृत्यु से डरना नहीं बल्कि उसे समझना सिखाती हैं। काशी यही सिखाती है कि जो सत्य को स्वीकार कर लेता है वही मुक्त होता है। यदि इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो, यदि कुछ क्षणों के लिए आपकी आत्मा शांत हुई हो, या यदि काशी की यह अमर गाथा आपको जीवन का अर्थ समझा गई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह ऊर्जा और लोगों तक पहुंचे। ऐसे ही गूढ़ आध्यात्मिक और रहस्यमयी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हम केवल कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि उस सत्य की ओर ले जाते हैं जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। और हाँ, बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि जब भी कोई नई पवित्र यात्रा शुरू हो, आप सबसे पहले उसका हिस्सा बन सकें। अगली कथा में हम फिर मिलेंगे, किसी और रहस्य, किसी और चेतना, किसी और सत्य के साथ। तब तक याद रखिए, काशी कभी समाप्त नहीं होती, वह हर हृदय में जीवित रहती है। ओम नमः शिवाय।